बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहिब ज़ुबान ने कहा था कि दुख है, दर्द है, रंज है, अलम है, मगर अपना वतन है। वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया में फैले हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने वाले उन तमाम को समीम क़ल्ब से 14 अगस्त ढेर ढेर मुबारक। अल्लाह ताला इस दिन को वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और पाकिस्तान से निस्बत रखने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं उनको आज के इस दिन की निस्बत की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ढेरों बरकतें नसीब फरमाए, खुशियाँ नसीब फरमाए। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी बहुत तवील, तकरीबन 100 साल की जद्दोजहद के नतीजे में 1947 पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और कलिमा तय्यबा के नाम पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुजाहिदीन, उन शुहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें हर लम्हा उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस वतन की कदर की तौफ़ीक दे। मैं इस मौका पे अपनी नौजवान नस्ल और नौजवान कौम को ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपनी खुशियों में एतदाल रखें, इतना आगे ना बढ़ें कि वो खुशियाँ हमारे लिए दुखों में बदल जाएं, परेशानियों में बदल जाएं। कोई ऐसा काम ना करें कि जो आपके वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन जाए। आप तो कुछ लम्हे के लिए हद से तजावुज़ कर जाएं, लेकिन आपकी वालिदा और आपके वालिद जो हैं वो फिर महीनों और सालों उस दुख को जो है वो बर्दाश्त करते रहें और अपने सीने पर जो है वो उसे महसूस करते रहें। खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन कुछ हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए, जिससे आपका वक़ार मुजरू ना हो, वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान का वक़ार मुजरू ना हो। हमारा मशरक़ी रिवायात का जो एक तसलसल है, उन रिवायात को डैमेज ना करें। हमारे वजूद से आसान लफ्ज़ों में यूँ कहूँ तो शर न फैले, हमारे वजूद से खैर फैले। और ज़रूर शामिल रखें अपनी खुशियों में उन सफ़ेद पोश लोगों को कि जो आप जितने वसाइल नहीं रखते, जिनके बच्चों के पास आप जितनी सहूलियात मैसर नहीं, जिनके पास आपकी तरह बहुत बड़ी बड़ी नेमतें जिनको मैसर नहीं, उनको अपने साथ ज़रूर शामिल रखें। इस मौका पे मैं अपनी कौम की माओं से भी अर्ज़ करूँगा, आप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं इस कौम के नौजवानों की तरबियत में। ये वो दिन है कि जिस दिन हम अपनी नौजवान नस्ल को आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे तवील दास्तान रकम की कुर्बानियों की जिसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो माएँ अपना किरदार अदा करें, बुज़ुर्ग अपना किरदार अदा करें, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार हद्दुल मक़दूर अदा कर रहे हैं और दीगर शोबाजात और उनके ज़िम्मेदारान ज़रूर अपना अपना किरदार अदा करें इस नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए, इनको राह रास्त पर रखने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कौम के जवानों की हिफाजत फरमाए, इस वतन के पहरेदारों की हिफाजत फरमाए, इस वतन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए, उनको अपनी पनाह नसीब फरमाए। और जिन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उनकी क़ुबूर पर करोड़ हाँ करोड़ रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।